हेलो एवरीवन, मैं निवेदिता। इस वीडियो में जैसे कि मैं लास्ट वीडियो भी सी प्रोग्रामिंग का ही बनाई थी, तो मैं सी प्रोग्रामिंग का ही ये वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको इफ़ कंडीशन के बारे में और डीपली बताऊँगी। जैसे लास्ट एक चैनल था इफ़ कंडीशन का, उसमें देखेंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि हम सी प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ करते हैं, इफ़ कंडीशन हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये जो इफ़ कंडीशन है ये आगे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएगा। मतलब कॉन्सेप्ट सबका सब में सेम रहेगा, सिर्फ सिंटैक्स अलग रहेगा। तो अभी मैं इसका कोडिंग कैसे करूँगी वो बता रही हूँ मैं। अभी देखिए, अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन देना है तो मल्टीपल कंडीशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्स इफ। जो भी कोडिंग हम करेंगे सारा मेन फंक्शन के अंदर ही करेंगे। आप स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ इसके बारे में पता चल जाएगी। अभी देखिए, मैं इसमें बता रही हूँ कि हम इफ़ कंडीशन, अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन देना है इफ़ में, तो हम कैसे दे सकते हैं। मेन इफ़ का क्या होता है ये देखने के लिए प्लीज़ आप एक बार पहले मेरे इफ़ कंडीशन का भी वीडियो देख लीजिए। और अगर मेरा चैनल ये अच्छा लगे और आपको नॉलेज चाहिए और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं बता रही थी कि इफ़ कंडीशन हम क्यों यूज़ करते हैं। अभी जैसे कि मुझे कंडीशन देना है 35 के अबाव तो पास, नहीं तो फेल। बट अगर हमें मल्टीपल कंडीशन देना है, जैसे कि मुझे रिमार्क देना है। रिमार्क मतलब कैसा, जैसे कि अगर 75 के अबाव आया तो डिस्टिंक्शन, 60 के अबाव आया तो फर्स्ट क्लास, 40 के अबाव आया तो पास क्लास। तो ऐसा मुझे मल्टीपल कंडीशन देना है इफ़ में, तो हम ये कैसे दे सकते हैं। मैं कमेंट दे देती हूँ। अभी एक वेरिएबल डिक्लेयर की मैं, और अभी इसमें वैल्यू इनपुट करूँगी। नंबर एंटर करने के लिए हम स्कैनफ यूज़ करते हैं। अभी इसको ही मैं इफ़ कंडीशन में डाली। अभी जैसे कि मुझे मार्क्स के ऊपर ही रिमार्क देना है। अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन इफ़ में यूज़ करना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्स इफ। पहला कंडीशन क्या है मेरा, समझो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अगर मेरा मार्क्स 75 के अबाव रहा तो क्या होगा, अगर ये इसके अंदर एक ही लाइन है तो हम ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं करेंगे, चलेगा। मल्टीपल लाइन है तो हमें ब्रैकेट देना ज़रूरी है। तो अभी एक ही स्टेटमेंट डाल रही हूँ मैं, तो फिर ब्रैकेट नहीं भी डालूँगी तभी भी चलेगा। तो अगर मेरा मार्क्स 75 के अबाव है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर डिस्टिंक्शन। ओके। अभी अगर मेरा इतना मार्क्स नहीं है, इससे कम है, तो इसके लिए ऐसे ही मुझे बहुत सारे कंडीशन देने हैं। तो बहुत सारे कंडीशन के लिए हम एल्स इफ यूज़ करते हैं। एल्स इफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर मेरा मार्क्स 60 के अबाव है तो क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट क्लास। अगर ये भी मेरा इतना भी मार्क्स नहीं है तो वापस ऐसे क्रिएट करेंगे, वापस उसमें कंडीशन देंगे। इफ़ 50 के अबाव है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सेकेंड क्लास।
ओके गाइस, अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूज़न, कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा उसको लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और भी सब्सक्राइब करने से और भी मैं प्रोग्रामिंग के और भी नए नए वीडियो डालूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। अगर मेरा मार्क्स 35 के अबव है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? फर्स्ट क्लास। पास क्लास। बट लेकिन मेरा अगर इतना भी मार्क्स नहीं आया है तो क्या होगा? लास्ट में एल्स देंगे। तो ऐसे हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। अभी मेरा अगर ये मैं जो मार्क्स डाली हूँ अगर वो 75 के अबव रहा तो क्या प्रिंट होगा? कॉन्ग्रेचुलेशन या डिस्टिंक्ट। बट इफ दिस कंडीशन आर नॉट ट्रू देन व्हाट हैपन? तो डायरेक्ट सेकेंड कंडीशन में जाएगा। अगर वो 60 के अबव रहा तो क्या मैसेज आएगा? फर्स्ट क्लास। बट इफ दिस आर ऑल्सो नॉट ट्रू देन व्हाट हैपन? फिर स्किप होकर डायरेक्ट नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा और वहाँ पे अगर 50 के अबव रहा तो ये प्रिंट होगा सेकेंड क्लास। ये भी ट्रू नहीं रहा तो वापस यहाँ जाएगा। फिर इसके स्टेटमेंट में अगर ये भी नहीं ट्रू रहा, इसमें से कोई भी ट्रू नहीं है तो लास्ट में एल्स में जाके ये प्रिंट होगा। अभी मैं इसको सेव कर लेती हूँ। F2 इसका शॉर्टकट की है, F2 करके भी कर सकते हैं या फिर फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं। ओके गाइस, इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह में भी कर सकते हैं। मैं इसको सेव करती हूँ इफ कंडीशन करके .c। जितने भी प्रोग्राम है सारे हम .c करके ही सेव करेंगे। अब इसको मैं कंपाइल कर देती हूँ और कंट्रोल F9 से रन कर देती हूँ। देखिए अभी मैं 75 के अबाउट डालती हूँ तो देखिए यह डिस्टिंक्शन आया। अगर मैं अब 60 के अबाउट डालती हूँ फर्स्ट क्लास आया गाइस। अब मैं 50 के अबाउट डालती हूँ सेकेंड क्लास आया। अब मैं 35 के अबाउट डालती हूँ तो फर्स्ट क्लास आया गाइस। अब मैं 35 के बिलो तो फेल आ गया। ओके गाइस, अगर इसमें आपको कुछ भी आप एक बार अपने पीसी पे भी ट्राई कीजिए, आपको देखिए आउटपुट आपका आता है कि नहीं। ओके, अभी ये तो हुआ मल्टीपल लेयर से। अभी इसमें और अगर समझो मैं मार्क्स दे रही हूँ, इसमें हम और कंडीशन दे सकते हैं। अभी जैसे इसमें मैं मार्क्स दे रही हूँ, अब मैं दी समझो कि 600 दी, तभी भी वो आएगा यू आर इन डिस्टिंक्शन। लेकिन मेरा मार्क्स या फिर परसेंटेज 100 तक ही रहता है तो इतना 600 डालने की ज़रूरत ही नहीं। तो मुझे इसमें ऐसा कंडीशन डालना पड़ेगा कि 100 से बिलो होना चाहिए और 75 के अबाव रहना चाहिए। तो अगर मुझे इफ़ के ब्लॉक में मल्टीपल कंडीशन चाहिए तो इसके लिए हम एंड और यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एंड और। अगर इफ ब्लॉक में मुझे मल्टीपल कंडीशन चाहिए तो इसके लिए हम एंड और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब एंड और दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों कब यूज़ करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। अभी जैसे कि मेरा ए मार्क्स अगर 75 के अबाव रहा, एंड का सिंबल $&% होता है, ए लेस देन इक्वल टू 100। अगर मेरा मार्क्स 100 के बिलो रहा, एंड मतलब क्या, दो कंडीशन के बीच में हम एंड और यूज़ कर सकते हैं। एंड देने से क्या होगा, दोनों कंडीशन ट्रू रहना चाहिए। जब दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तभी ये इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू नहीं रहता है तो ये इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ओके गाइस,
तो ऐसे अगर मुझे इसमें मल्टीपल कंडीशन देने हैं तो ऐसे हम एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए ऐसे ही मुझे सब में फिर एंड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 60 के अबाव है और लेस देन 75, मतलब कि मेरा जो मार्क्स है वो 60 से ग्रेटर है और 75 से बिलो है, मतलब कि इन दोनों के रेंज के बीच में है, तभी ये प्रिंट होगा। अगर 60 के अगर 60 से बिलो रहा या 75 से ग्रेटर रहा तो ये नहीं प्रिंट होगा। तो ऐसा रेंज वाइज कंडीशन देना है तो इसके लिए हम एंड और यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एंड मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होता है, होने चाहिए। और देने से क्या होता है, जरूरी नहीं कि दोनों ट्रू रहे, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तभी भी इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अभी इसी रिलेटेड मैं अभी आपको और एग्जांपल बताऊंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी ये सब में दे दूँ मैं ए लेस देन 60, अगर 60 से बिलो 50 से लेस है तो सेकेंड क्लास आएगा। एंड लेस देन 50 से बिलो है और 35 से ग्रेटर है तो पास क्लास आएगा। ओके, अभी इसको वापस मैं सेव कर लेती हूँ F2 करके। अभी मैं कंपाइल करती हूँ, एरर नहीं आया, रन करते हैं। अब देखिए अगर अब मैं 600 डालूंगी तो वो फेल ही आएगा, एल्स में ही जाएगा, अब वो डिस्टिंक्शन नहीं प्रिंट होगा। अगर ये रेंज के बीच में है, मतलब 75 के अबाव है और 100 से बिलो है तभी ये प्रिंट होगा। अभी देखिए 88 डाली तो ये तो 75 से अबाव है, 100 से बिलो, तो बराबर वो डिस्टिंक्शन प्रिंट होगा। ओके गाइस, और अब मैं बताती हूँ और का डिफरेंस। अगर मुझे ई ब्लॉक में मल्टीपल कंडीशन यूज़ करना है तो हम एंड और ही यूज़ करते हैं। एंड मतलब क्या होता है, ऑल कंडीशन आर ट्रू, मतलब सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए। और हम क्यों यूज़ करते हैं, उसमें से कोई एक भी ट्रू रहेगा तभी भी चलेगा। हाँ, तो देखिए ये और का सिंबल है, इसको भी मैं सेव कर लेती हूँ। अब इसमें देखिए आउटपुट क्या आते हैं। अगर अब मैं 600 डालूंगी तभी भी इसमें डिस्टिंक्शन ही आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी मैंने 600 डाला तो इसमें मैं क्या बताई, और में कोई एक भी ट्रू रहा तभी भी इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो इसमें अगर 75, अभी मैंने 600 डाला तो वो तो 75 से ग्रेटर है, तो वो 75 से ग्रेटर है तो उसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये एंड ऑल में डिफरेंस है। और एंड मतलब एंड के साथ के सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए, और के साथ के जरूरी नहीं कि सभी ट्रू रहे, कोई भी एक भी ट्रू रहेगा तभी भी इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ओके गाइस, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, एंड की ज़रूरत है। ओके गाइस, अभी एक नेक्स्ट वीडियो में मैं और इससे रिलेटेड थोड़े एग्जांपल दूंगी ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके गाइस, और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसे ही और आपको वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं वीडियो डालती रहूँगी तो इसका आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू।